हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर नर्सिंग मैनेजमेंट में आज यूनिट दूसरी, इसका नाम है कॉमन साइन एंड सिम्टम मैनेजमेंट, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। यानी कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है, इसका साइन एंड सिम्टम, कोजेस और मैनेजमेंट, ये सब इसमें हम स्टडी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है फ्लूइड इम्बैलेंस। फ्लूइड इम्बैलेंस क्या होता है? ए फ्लूइड इम्बैलेंस रेफर टू एन एबनॉर्मल लेवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल एबनॉर्मल हो जाता है, यानी कि फ्लूइड लेवल या तो बढ़ जाता है या फ्लूइड लेवल की मात्रा कम हो जाती है। इट कैन बी टेक प्लेस थ्रू द टू कंडीशन। इसकी मेनली दो कंडीशन है, जिसमें फर्स्ट है हाइपोवोलेमिया, यानी कि हाइपोवोलेमिया फर्स्ट है, सेकंड है हाइपरवोलेमिया। तो हम फर्स्ट स्टडी करते हैं ए फ्लूइड लेवल डेफिशिएंट हाइपोवोलेमिया, जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। A state of body in which the fluid output is increased and fluid input is decreased। हाइपोवोलेमिया वो होता है बॉडी की वो स्टेज जिसमें फ्लूइड आउटपुट इंक्रीज, यानी कि फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में आउटपुट, यानी कि बाहर की तरफ एक्सक्रिएट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, एंड फ्लूइड इनपुट इज डिक्रीज, इनपुट कम मात्रा में फ्लूइड ग्रहण कर रहा है, इसी कारण डिहाइड्रेशन होता है। इसे डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिया कहते हैं। इसमें इसके केजेज कौन से हैं? कोजेज, तो इसमें फर्स्ट कोजेज है डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, कम मात्रा में फ्लूइड को ग्रहण करना, एक्सेसिव यूरिनेशन अत्यधिक मात्रा में होना, डायरिया, वोमिटिंग जिसे हम एमएसएस भी कहते हैं, नोजिया जिसे उबाई या जी मसलना कहते हैं हिंदी में, एक्सेसिव सलाइवेशन अत्यधिक मात्रा में स्वेटिंग होना, एक्सेसिव स्वेटिंग अत्यधिक मात्रा में स्वेटिंग, यानी पसीने के रूप में फ्लूइड का बाहर निकलना, एक्सेसिव सलाइवेशन ज़्यादा मात्रा में सलाइवा सीक्रेट होना, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, यानी कि कभी किसी को चोट लगती है तो ज़्यादा मात्रा में खून बाहर बहने लगता है, इसी के कारण भी फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है, इंटरनल हेमरेज ETC। अब आता है साइन एंड सिम्टम, यानी कि हाइपोवोलेमिया के साइन एंड सिम्टम कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट है थोरस, वेट लॉस, अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी, यानी कि स्किन का फट जाना, वेट लॉस कम हो जाता है, स्किन फट जाती है। अल्टर्ड वाइटल साइन में कौन कौन से है? वाइटल साइन में 3 आते हैं, TPR, BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर अल्टर्ड हो जाते हैं। डिक्रीज यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। पील मसल्स मेम्ब्रेन, मसल्स है वो पीली दिखने लग जाती है। इरिटेबिलिटी, जिसे हम चिड़चिड़ापन भी कहते हैं, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन। रेस्टलेसनेस और वीकनेस। अब आगे आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। हाइपरवोलेमिया के डायग्नोसिस इवोल्यूशन कौन कौन से हैं, इसके बारे में इसमें जानते हैं। तो फर्स्ट है पेशेंट हिस्ट्री, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। सेकंड हम फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, पहले कितनी मात्रा में फ्लूइड ग्रहण करता है, किस कंडीशन में, कोई वॉमिटिंग वगैरह या कोई पॉइजनिंग सब्सटेंस तो ग्रहण नहीं कर दिया, इसी कारण फिजिकल एग्जामिनेशन भी उसका लेते हैं। थर्ड है यूरिन कल्चर,
यूरिन कल्चर, यूरिन की मात्रा वगैरह से यूरिन चेकआउट करते हैं। और लास्ट है ब्लड यूरिन नाइट्रोजन एनालिसिस, तो उसका एनालिसिस भी करते हैं। अब आता है मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें आईवी फ्लूइड थेरेपी पेशेंट को आईवी फ्लूइड थेरेपी प्रदान करते हैं, जिससे वो शॉक की कंडीशन या वेट लॉस कम हो सके। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, और शॉक की कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं, जिससे पेशेंट शॉक की कंडीशन में ना पहुंच सके। ORS ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी भी प्रदान करते हैं। और मैनेजमेंट में सेकंड है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें assess the condition of the patient and provide comfort position to the patient। पेशेंट की असेस करते हैं, पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हैं और उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि पेशेंट गुड फील कर सके। इमीडिएटली स्टार्ट द आईवी लाइन, प्रोवाइड द आइसोटोनिक फ्लूइड। तुरंत ही आईवी लाइन स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिसमें आइसोटोनिक फ्लूइड जैसे कि RN, NS, DNS, D10, D5 etc। प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द सीवियर वेट लॉस। पेशेंट को सीवियर वेट लॉस से प्रिवेंट करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। ट्रांसफ्यूज द ब्लड, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रिवेंट द शॉक की कंडीशन से बच सके। अब आगे मेंटेन द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट की रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर वेंटिलेटर का उपयोग किया जाना चाहिए। और आगे है प्रिपेयर द इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। प्रिपेयर द इनपुट एंड आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट चार्ट अच्छी तरीके से तैयार कर देना चाहिए, ताकि फ्लूइड आउट एनी एबनॉर्मलिटी, फ्लूइड में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो उसे जल्दी से सुधारा जा सके, जिससे पेशेंट जल्दी ही ठीक हो पाए। स्टार्ट द ORS इज प्रोवाइड द सॉल्यूशन। पेशेंट को ORS का विलयन 24 घंटे के अंदर पहले पिला देना चाहिए। प्रोवाइड द एक्स्ट्रा प्लांटी फ्लूइड जूस एंड लेमन जूस, और पेशेंट को प्लांटी जूस ज़्यादा पिलाना चाहिए, लेमन जूस भी पिलाना चाहिए। अब आगे है रेगुलर मॉनिटर द वाइटल साइन, करेक्ट वाइटल साइन जैसे कि TPR BP को बार बार देखना चाहिए, उसे मेंटेन रखना चाहिए और सही तरीके से करेक्ट भी उसे करना चाहिए। मेंटेन द न्यूट्रिशन स्टेटस थ्रू द प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम फ्लूइड डाइट विद द फाइबर। पेशेंट को न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करना चाहिए, प्रोवाइड मैक्सिमम यानी कि ज़्यादातर फाइबर युक्त डाइट प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे कि पेशेंट जल्दी स्वस्थ हो और जल्दी ही ठीक हो जाए। मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी थ्रूज द वॉचिंग एंड अमेजिंग। स्किन इंटीग्रिटी यानी कि जिससे हम स्किन इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, स्किन का फट जाना, स्किन में किसी प्रकार का घाव होना, इस प्रकार के कई कंडीशन उसको भी मेंटेन करना चाहिए। इन सीवियरिटी कंसर्न द डॉक्टर अबाउट सिम्टोमेटिक ड्रग, और सीवियरिटी कंडीशन में डॉक्टर को सिम्टोमेटिक ड्रग के यूज़ के लिए कंसर्न करना चाहिए। एज एंटीपायरेटिक, एंटीमेटिक, एंटी डायरिया etc ड्रग। गिव द हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट।
पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, जिससे वो अपनी सेहत का अच्छी तरीके से ख्याल रख पाए। आपने हाइपरवोलेमिया पढ़ लिया है। अब सेकंड है हाइपरवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया को तो अब सेकंड है हाइपोवोलेमिया एक्सेस। हाइपोवोलेमिया या इसे ओवर हाइड्रेशन भी कहते हैं। ए स्टेट ऑफ बॉडी और मेडिकल कंडीशन विच प्रेजेंट द टू मच फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी की वो स्टेट या मेडिकल कंडीशन विच पर रिप्रेजेंट टू मच द फ्लूइड, जिसमें फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाती है। इट मीन्स इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, यानी कि फ्लूइड ग्रहण कर ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करता है। एंड डिक्रीज फ्लूइड आउटपुट। दिस कंडीशन ऑफ द बॉडी कैन बी डिफाइन एज द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सचेंज या हाइपरवोलेमिया और ओवर हाइड्रेशन। हाइपरवोलेमिया वो होता है जिसमें फ्लूइड अधिक मात्रा में बॉडी ग्रहण करती है और कम मात्रा में एक्सक्रिएट करती है। इस कारण ओवर हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसे, और हाइपरवोलेमिया भी बोलते हैं। इससे हम इस तरह के याद रखें, हाइपर यानी कि ज़्यादा, वॉल्यूम यानी कि ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड ग्रहण करना, जिसी के कारण ओवर हाइड्रोजन होते हैं। अब देखते हैं ओवर हाइड्रोजन के कोजेज कौन कौन से हैं। कोजेज कौन कौन से हैं? एक्सेसिव साल्ट इंटेक, ज़्यादा मात्रा में साल्ट का इंटेक करना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ETC। इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड को ग्रहण करना। हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी अल्ट्रेशन, सिरोसिस ऑफ लीवर सिरोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट धीरे धीरे लीवर फंक्शन करना बंद कर देता है, उसे सिरोसिस कहते हैं। रीनल फेलियर, ये किडनी संबंधी रीनल फेलियर। और अब आता है साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरवॉल्यूम। साइन एंड सिम्टम, हाइपरवॉल्यूमिया के साइन और सिम्टम। हाइपरवॉल्यूमिया के साइन और सिम्टम जस्ट अपोजिट ऑफ हाइपोवॉल्यूमिया। तो देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोवॉल्यूमिया। इंक्रीज वेट, इसमें वेट बढ़ जाता है। स्वेलिंग इन द लेग्स एंड आर्म, लेग्स यानी कि पैर और आर्म्स यानी कि भुजा, जिसमें स्वेलिंग होने लग जाती है। इंक्रीज BP, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट की मात्रा बढ़ जाती है। डिक्रीज पल्स और डिक्रीज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन डिक्रीज होता है तो पल्स भी डिक्रीज होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, और शॉर्टनेस की कंडीशन में ये तीनों होते हैं। इंक्रीज कंफ्यूजन कंडीशन, हेडेक, लेथरेसी। लेथरेसी वो कंडीशन होते हैं जिसे हम हिंदी में सुस्ती भी कहते हैं, सुस्ती। अब है डायग्नोसिस इवोल्यूशन ऑफ हाइपरवॉल्यूमिया। तो इसमें डायग्नोसिस कैसे करते हैं पेशेंट का, ये इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट है पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन भी उसका करते हैं, यूरिन टेस्ट भी करता है और ब्लड एग्जामिनेशन भी करते हैं। और इसमें मेन है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, जिसे LFT पे कहते हैं, और ECG, ये हार्ट के लिए की जाती है। अब आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट। ये नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैनेजमेंट ऑफ हाइपरवॉल्यूमिया, जिसमें फर्स्ट पढ़ते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट आती है डायूरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ब्रोंकार्डिलेटर, जो ब्रीथिंग डेफिशिएंसी को कम करते हैं। लो सोडियम इन डाइट, यानी कि कम मात्रा में सोडियम युक्त डाइट लेना चाहिए। और सेकंड है नर्सिंग मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से।
assess the condition of the patient and provide the comfortable position to the patient. पेशेंट की कंडीशन को एसेस करते हैं, उसको देखते हैं और कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल यानी कि स्वस्थ और फील कर सके। मॉनिटर द इनटेक यानी कि इनपुट एंड आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट, करेक्ट इट। पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट चार्ट प्रॉपर तरीके से बना लेना चाहिए। इंसर्ट द पेशेंट रिगार्डिंग टू फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इज 100 ml इनटेक। निर्देश की रिगार्डिंग पेशेंट रेस्ट्रिक्शन यानी कि फ्लूइड 100 ml इनटेक करवाना चाहिए। स्ट्रिक्टली सजेस्ट द पेशेंट टू अवॉइड द सोडियम डाइट एबो 2 से 5 2 to 5 ग्राम पर डे इनटेक। पेशेंट को सजेस्ट करवाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि सोडियम डाइट 2 से 5 ग्राम पर डे इंटेक ही करे, इससे ज़्यादा नहीं करे। इससे ज़्यादा करे तो तकलीफ या दूसरी कंडीशन भी अराइज हो सकती है। मॉनिटर द सीरम एल्बुमिन लेवल एंड प्रोवाइड द प्रोटीन इंटेक इज एप्रोप्रिएट, अदरवाइज ऑस्मोटिक प्रेशर मे बी अल्टर्ड। सीरम यानी कि ब्लड में एल्बुमिन लेवल को सही तरीके से जांच करते हैं और प्रोवाइड करवाते हैं प्रोटीन इंटेक्स एज एप्रोप्रिएट प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट, अदरवाइज ऑस्मोटिक प्रेशर में बी अल्टर्ड, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर अल्टर्ड हो सके। अब आगे है इट अलाउ द फ्लूइड मोमेंट फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। फ्लूइड मोमेंट किसी अलग होता है किसी भी तरह, वो इंट्रावेस्कुलर या इंट्रासेलुलर स्पेस में जा और आ वापस आ सकते हैं, उसके लिए कोई बाधा वगैरह नहीं होती है। बिना रुकावट के वो मोमेंट भी कर सकता है। एडमिनिस्टर द इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अवॉइड द ड्रग विच कैन cause retention of fluid such as NaCid। इंस्ट्रक्ट यानी कि तुरंत ही पेशेंट को अवॉइड कर ड्रग के लिए अवॉइड करवाना चाहिए, जिससे कैन को रिटेंशन यानी कि कमी, फ्लूइड की कमी महसूस ना हो पाए। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज स्ट्रोकिंग एंड बाइंडिंग एज ऑर्डर, और पेशेंट को स्ट्रोकिंग और बाइंडिंग के लिए ऑर्डर करना चाहिए, उसे यूज लेने के लिए बताना चाहिए। प्रोवाइड द शेड्यूल बेड रेस्ट बिकॉज इट प्रमोट आउटपुट, और पेशेंट को एक बेड रेस्ट के लिए शेड्यूल तैयार करना चाहिए, और बिकॉज क्योंकि ये प्रमोट करता है आउटपुट को। चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट अल्टरनेटली एट मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी। पेशेंट की पोजीशन को बार बार चेंज करना चाहिए, जिससे कि स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन बनी रह सके। एडमिनिस्टर द कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी टू प्रमोट द हेल्थ क्लाइंट, और पेशेंट को कंटिन्यू रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी चाहिए, जिससे पेशेंट की हेल्थ प्रमोट हो सके। प्रोवाइड द हॉट ड्रिंक, गर्म पानी, टी, चाय और कॉफ़ी प्रोवाइड करवानी चाहिए। सजेस्ट द पेशेंट परफॉर्म द एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, और पेशेंट को एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज के लिए सजेस्ट करना चाहिए, जिससे फ्लूइड वॉल्यूम और एक्टिविटी के कारण हेल्थ अच्छी बनी रह सके। इम्प्रूव द क्लाइंट एक्टिविटी परफॉर्मेंस। अब लास्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम इन रिलेटेड टू एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक एंड डिक्रीज आउटपुट। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट related to excessive work,
हार्ट फ्रॉम द फ्लूइड रिटेंशन। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होती है, वो रिलेटेड होती है एक्सेसिव वर्क के लिए जो हार्ट परफॉर्म करता है, जिससे inadequate tissue perfusion is related to the disease condition। एडक्वाइट टिश्यू पर्याप्त मात्रा में टिश्यू परफॉर्म करते हैं डिजीज कंडीशन को। इम्प्रूव स्किन इंटीग्रिटी इज रिलेटेड टू स्किन इंटीग्रिटी। स्किन इंटीग्रिटी यानी कि स्किन का फट जाना, स्किन में किसी प्रकार का घाव भर जाना, इसी ये भी एक डिजीज कंडीशन को परफॉर्म करती है। नॉलेज deficient related to the disease condition। Thank you for watching। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।